कहानी की शुरुआत में हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं, लिव, ईथन, सबरीना और डैनी। चारों के चारों बहुत डरे हुए हैं। वो सब एक बिल्डिंग में घुसते हैं। वो लोग दरवाजे को बंद करें ताकि कोई अंदर आ नहीं पाए। तभी लिव सबसे ये पूछती है कि हमारा 5वां दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड जेरमी कहाँ है। सबको इधर उधर देखते हैं लेकिन जेरमी वहाँ है ही नहीं। तब लिव को पता चलता है कि शायद जेरमी पीछे ही छूट चुका है। वो चिल्लाती है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे जेरमी को बचाना है, लेकिन सब के सब उसे रोक रहे हैं। डैनी, ईथन उसे समझा रहा है कि अब बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। जेरमी हम सब में से सबसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर है। वो अपना ख्याल रखना जानता है। डैनी लिव को समझाता है कि जेरमी ने मुझसे कहा था कि उसे हथियार चाहिए, क्योंकि बिना हथियार के वो इन सब से लड़ नहीं पाएगा। तो शायद वो हथियार लेने के लिए दुकान में गया है। हम लोग वहीं से तो आ रहे हैं। जेरमी शायद वहीं रुक गया हो, लेकिन लिव को अभी भी बाहर जाना है। उसे चेक करना है कि जेरमी ठीक है या फिर नहीं। सब कोई उसे समझाते हैं कि अगर हमने दरवाजा खोला तो अंजाम बस एक ही होगा, एक खौफनाक और दर्दनाक मौत। मजबूरी में लिव को मानना पड़ता है। लिव बहुत रो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो चारों के चारों अंदर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्डिंग पूरी तरीके से सुनसान है। चारों बहुत डरे हुए हैं और उन्हें याद आ रहा है अपना पिछला 12 घंटे पहले ये दुनिया बिल्कुल अच्छी थी। ये चारों बहुत खुश थे। सॉरी, 4 नहीं 5। जेरमी भी तो साथ में था। ये पांचों बहुत खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन अचानक पूरी दुनिया में एक हलचल फैल गई। लोग एक दूसरे को मारने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हर लोग एक दूसरे की जान का प्यासा बन गया। सबको एक दूसरे को मारना था। बस ये चारों ही थे जो कि एक दूसरे का साथ दे रहे थे। किसी तरह से ये पांचों वहां से जान बचा के आए। लेकिन जेरमी, जैसा कि हमने सुना, जेरमी रास्ते में ही कहीं छूट गया और अब बचे हैं ये चार अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। डैनी सबको समझाता है कि लिव और सबरीना तुम दोनों जाके आराम करो और मैं और ईथन पूरी बिल्डिंग को चेक करते हैं कि इस बिल्डिंग में कोई है तो नहीं। लिव और सबरीना आराम कर रही है और ईथन और डैनी पूरी बिल्डिंग को चेक कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में कोई है नहीं और इस बिल्डिंग के स्टोर रूम में खाने का कुछ सामान भी है। उन्हें लगता है कि वो कुछ देर तक तो इस बिल्डिंग में छुप सकते हैं और इस बिल्डिंग के बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उस रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया है। कुछ देर के लिए ये लोग तो बच चुके हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि उनके अलावा एक और लड़की इस बिल्डिंग में है। लेकिन वो क्या चाहती है किसी को नहीं पता। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग रात में इस बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे और फिर वो जेरमी को ढूंढने के लिए जाएंगे और एक बार उन्हें जेरमी मिल जाए तो उसके बाद वो इस शहर से दूर चले जाएंगे। शायद बाहर कहीं पर कोई सेफ हाउस हो। गवर्नमेंट आखिरकार कुछ तो करेगी। सब कोई मान जाते हैं। अब सब कोई आराम कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वहां पर एक लड़की है। सबको लगता है कि ये लड़की खतरनाक हो सकती है। सब कोई उसे पकड़ के बांध देते हैं। उस लड़की का नाम सारा है। वो रो रही है, चिल्ला रही है कि मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं शैतान नहीं बनी हूँ, मैं किसी को नहीं मारूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन डैनी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। डैनी उसे मारना चाहता है, लेकिन ईथन उसे समझाता है कि हम लोग इसे कैसे मार सकते हैं। ये एक इंसान है, शायद बेचारी सच में यहाँ पर छुप गई हो, हमें इसे बचाना चाहिए। लेकिन डैनी अब भी इसे मारना चाहता है। सबरीना थी तो ईथन की गर्लफ्रेंड, लेकिन वो साथ देती है डैनी का। वो सबको समझाती है कि ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। लेकिन लिव, जो कि ईथन की तरह ही काफी इमोशनल थी, वो भी ईथन का साथ देती है कि हमें इसे छोड़ना चाहिए। अब वोट इक्वल हो चुका है। वो लोग क्या करेंगे? फैसला होता है कि ये लड़की जिंदा रहेगी, लेकिन हम इसे बांध के रखेंगे। सब कोई मान जाते हैं। सबके सब आराम कर रहे हैं, लेकिन लिव को अभी भी जेरमी की बहुत याद आ रही है। वो सबरीना को बताती है कि तुम्हें पता है, जब हम लोग आखिरी बार साथ में थे तो मुझे शक था कि जेरमी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं कितनी गलत थी और अब मैं जेरमी से माफी मांगना चाहती हूँ। लिव की ये बात सुन के सबरीना को बहुत अजीब लग रहा है। वो लिव को कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो कुछ बताते बताते रुक जाती है। डैनी सबको समझाता है कि हमें रात में यहाँ से निकलना है, तो अभी सब सो जाओ। सबके सब सो जाते हैं। कुछ देर के बाद सबरीना की आंख खुलती है तो सबरीना ये देखती है कि वहां पर डैनी नहीं है। वो डैनी को खोजते खोजते हॉल की तरफ जाती है जहां पर वो लड़की सारा बंधी हुई है। सबरीना ये देखती है कि डैनी सारा को मार रहा है। सबरीना चिल्लाती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और तब डैनी पीछे पलटता है और वो अब डैनी नहीं है, बल्कि वो एक शैतान बन चुका है। वो हंस रहा है और वो सबरीना को देख के कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। लेकिन इससे पहले वो सबरीना को नुकसान पहुंचा पाता, ईथन डैनी को बेहोश कर देता है। वो लोग डैनी को बांध देते हैं। डैनी नहीं बल्कि शैतान, वो शैतान को बांध देते हैं। वो शैतान हंस रहा है कि तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई इंसान नहीं बचेगा। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें। सबरीना
सबरीना कहती है हमें इसे मार देना चाहिए। ये सुन के वो शैतान हंसता है और कहता है हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, मुझे मार दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। जैसे मैंने इस लड़के के शरीर पे कब्जा किया वैसे ही मैं बारी बारी करके तुम सबके शरीर पे कब्जा करूंगा और सबको मार दूंगा। जिंदा रहना चाहते हो ना तो मुझे मार दो। ये सुन के सबरीना को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो सबरीना की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी असलियत मुझे पता नहीं है कि तुमने क्या किया है? तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बताया है कि तुम क्या कर चुकी हो? ये सुन के सबरीना को डर लग रहा है। फिर वो शैतान सबके सामने एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वो ईथन को बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे दोस्त जेरेमी का अफेयर चल रहा है। ये सुन के ईथन और लिव दोनों को बहुत अजीब लगता है और उसके बाद वो शैतान कहता है कि तुम्हें पता है जेरेमी और सबरीना तुम दोनों को छोड़ने का प्लान बना रही थी, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। उस शैतान ने सबरीना की असलियत सबको बता दी। सबरीना को गुस्सा आ रहा है, वो उसे मारना चाहती है लेकिन ईथन उसे रोक देता है। वो शैतान ईथन को देख के कह रहा है तुम कितने कमजोर हो, तुम मुझे मार भी नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया। हिम्मत है तो मुझे मारो। ईथन समझ जाता है कि ये शैतान बार बार हमें अपने आप को मारने के लिए क्यों कह रहा है, इसके पीछे कोई तो राज है। वो लोग उस शैतान को छोड़ के वहां से बाहर निकलते हैं। ईथन और लिव जेरेमी और सबरीना के बारे में जान के टूट चुके हैं, लेकिन अभी वक्त इन सारी बातों का नहीं है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि आखिरकार ये शैतान हमें अपने आप को मारने के लिए क्यों कह रहा है और ये क्यों कह रहा है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं वरना हम लोग बचेंगे नहीं। आखिरकार बाहर हो क्या रहा है? जैसे डैनी शैतान बना वैसे सारे इंसान बारी बारी करके शैतान क्यों बनते जा रहे हैं? ये शैतानी आत्मा अचानक से आई कहां से और सारे इंसानों के शरीर पे आखिरकार कब्जा कैसे कर रही है? इसका जवाब तो वही शैतान ही दे सकता है। वो लोग उस शैतान के पास जाते हैं लेकिन वो शैतान उन्हें कुछ नहीं बताता। वो उनका मजाक उड़ा रहा है, उन्हें भला बुरा कह रहा है और अब ईथन का सब्र भी खत्म हो चुका है। वो लिव, सबरीना और सारा से कहता है यहाँ से बाहर जाओ, मैं इसके मुंह से सारी असलियत बाहर निकालता हूँ और फिर वो उसे मारने लगता है। तीनों की तीनों वहां से बाहर चली जाती हैं। लिव अभी भी सबरीना से बहुत नाराज है। सबरीना बार बार असलियत छुपाने की कोशिश कर रही है कि वो शैतान झूठ बोल रहा है, लेकिन सब जानते थे कि वो शैतान सही कह रहा है। सबरीना और जेरेमी का अफेयर चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल इन सारी बातों का वक्त नहीं था। काफी देर हो चुकी है, लेकिन अब ना तो ईथन की आवाज आ रही है ना तो उस शैतान की। सबरीना अंदर की तरफ जाती है तो फिर वो ये देखती है कि ईथन ने डैनी को मार दिया है और अब ईथन पीछे की तरफ पलटता है। वो देखती है कि ईथन भी अब शैतान बन चुका है, यानी कि उस शैतान ने ईथन के शरीर के ऊपर भी कब्जा कर लिया है और ईथन सबरीना को मारना चाहता है। वो सबरीना को दौड़ाता है। सबरीना किसी तरीके से बच के ईथन को हॉल में ही बंद कर देती है। वो शैतान चिल्ला रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा, बचना चाहती हो ना तो भाग जाओ यहाँ से। सबरीना को समझ में नहीं आ रहा है कि ईथन के ऊपर ये शैतान कैसे चढ़ गया, आखिरकार ये शैतान ये सब कर कैसे रहे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें। लिव सबरीना से कहती है कि अगर जेरेमी हमारे साथ होता तो वो सब कुछ संभाल लेता। अब हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, कब तक हम लोग यहाँ रहेंगे? हम लोग एक काम करते हैं, मैं बाहर की तरफ जाती हूँ, जेरेमी को ढूंढती हूँ और जेरेमी को लेके यहाँ तक लाती हूँ और सारा इस बिल्डिंग की तलाशी लो, शायद कोई हथियार हमें मिल जाए या कुछ खाने का सामान। वो तीनों बात ही कर रहे थे कि तभी सबरीना को ऐसा लगता है कि वहां पर कोई साया है। वो बाहर की तरफ देखती है तो ईथन यानी कि वो शैतान आजाद हो चुका है और वो सबरीना के पीछे एक बार फिर पड़ जाता है। किसी तरीके से सबरीना, लिव और सारा एक कमरे में बंद हो जाती हैं। सबरीना को समझ में नहीं आ रहा है कि ये शैतान आजाद कैसे हुआ, इसे तो मैंने बंद कर दिया था ना। उसे लगता है कि शायद वो गलती से दरवाजा खुला छोड़ गई। अब उनके और उस शैतान के बीच बस एक दरवाजा है। वो शैतान दरवाजे के बाहर है, कह रहा है सबरीना दरवाजा खोलो ना, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो सबरीना को डरा रहा है। सबरीना रो रही है, वो भीख मांग रही है कि प्लीज ईथन का शरीर छोड़ दो, लेकिन वो शैतान ईथन को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब सबरीना करेगी क्या? वो लिव और सारा को कहती है जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो। लिव बाहर की तरफ चली जाती है और सारा बिल्डिंग में कोई हथियार ढूंढ रही है। सबरीना उस शैतान से भीख मांग रही है कि प्लीज हमें छोड़ दो, लेकिन वो शैतान उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो लिव के ऊपर हंस रहा है और कह रहा है मैं तुम्हें मार दूंगा
तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिव को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सारा वापस आती है और सबरीना को समझाती है कि मुझे बाहर निकलने का एक और रास्ता मिल चुका है, चलो हम लोग वहां से भागते हैं। अब बेचारी सबरीना भी क्या करेगी, उसे सारा की बात माननी पड़ती है। वो लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो शैतान क्या इतनी आसानी से उन लोगों का पीछा छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो शैतान उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। दोनों की दोनों वहां से भाग रही है। सारा अलग डायरेक्शन में भागती है और सबरीना अलग डायरेक्शन में, लेकिन वो शैतान सबरीना के पीछे पड़ा हुआ है और फाइनली वो सबरीना के पास पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले वो सबरीना के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो सबरीना को नुकसान पहुंचा पाता, सारा उसके ऊपर हमला कर देती है। सारा और सबरीना इससे पहले वहां से भाग पाते। ईथन कहता है सबरीना मैं ठीक हो चुका हूँ, वो शैतान चला गया है। सबरीना को ऐसा लगता है कि शायद उसका ईथन ठीक हो चुका है, लेकिन फिर वो शैतान हंसता है, कहता है मैं इसका शरीर कभी नहीं छोड़ूंगा। सबरीना और सारा वहां से भागती हैं, उस शैतान को बंद कर देती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें, लेकिन फाइनली उनके सामने जर्मी आ जाता है। जर्मी अभी भी जिंदा है और अब जर्मी के पास हथियार भी है। जर्मी के साथ लिव भी आई है। लिव सबको समझाती है चलो यहाँ से भागते हैं। जर्मी को भी अब पता चल चुका है कि उसका एक दोस्त डैनी मर चुका है और ईथन शैतान के कब्जे में। वो सबरीना को समझाता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन सबरीना ईथन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने ईथन के साथ बहुत गलत किया था और अब वो ईथन से बहुत प्यार करने लगी है और वो ईथन को नहीं छोड़ेगी। लिव जर्मी को समझाती है हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जर्मी वहां से जाने को तैयार नहीं है। लिव को ऐसा लगता है कि शायद जर्मी अब भी सबरीना से प्यार करता है और वो सबरीना की खातिर यहाँ पर रुक रहा है। लिव और जर्मी के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन तभी अंदर से ईथन की आवाज आती है। सबरीना अंदर की तरफ जाती है, देखती है ईथन की हालत बहुत खराब है, इसलिए शायद शैतान ने उसका शरीर छोड़ दिया है। लेकिन जर्मी अभी भी ईथन को मारना चाहता है। सबरीना सबको कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, यहाँ से निकल जाओ, ईथन के साथ मैं रहूंगी। सारा, लिव और जर्मी वहां से बाहर निकलते हैं। लिव अभी भी जर्मी को समझा रही है कि तुमने देखा ना, सबरीना तुमसे प्यार नहीं करती, वो ईथन से करती है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जर्मी अभी भी मना कर रहा है। दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो रही है। सारा उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रही है और ये देख के लिव को और गुस्सा आता है। वो सारा को कहती है कि तुम होती कौन हो हमारे बीच बोलने वाली, तुम हमारी दोस्त नहीं हो, तुम सिर्फ एक बोझ हो और अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम मर जाओगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम खुद को मार क्यों नहीं देती? लिव की ये बातें सुन के सारा टूट चुकी है, वो अपने आप को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बाकी हैं, लिव, जर्मी और सबरीना। लिव जर्मी से कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, चुन लो, सबरीना या फिर मैं। यहाँ पर एक तरफ इन दोनों के बीच में बहस हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ शायद ईथन इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला है। वो सबरीना को समझाता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो शैतान मेरे शरीर पे कब्जा करने वाला है, प्लीज यहाँ से चली जाओ वरना वो शैतान इस बार तुम्हें मार देगा, प्लीज यहाँ से चली जाओ। ईथन के काफी समझाने के बाद फाइनली सबरीना मान जाती है। वो बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन अब आएगा कहानी का ट्विस्ट। वो ये देखती है कि जर्मी और लिव भी शैतान बन चुके हैं, यानी कि उनके शरीर पे भी शैतान ने कब्जा कर लिया है और वहां ईथन के शरीर पे भी फाइनली शैतान कब्जा कर लेता है। ये सब देख के सबरीना चिल्ला रही है, रो रही है और अब उसे नहीं जीना। उसके सारे दोस्त तो मर चुके हैं। वो चिल्लाती है मार दो, मुझे भी मार दो। वो शैतान चिल्ला रहे हैं हम लोग तुम्हें मार देंगे, तुम हमसे बचोगी नहीं। ये सुन के सबरीना को और गुस्सा आ रहा है। वो चिल्ला रही है ठीक है मार दो मुझे, जिंदा मत छोड़ना। और वो शैतान सबरीना को डरा रहे, धमकी दे रहे। काफी देर हो जाती है और सबरीना ये देख रही है कि वो शैतान उसे मार क्यों नहीं रहे। मारना तो दूर, वो लोग उसे छू भी क्यों नहीं रहे। तब सबरीना धीरे धीरे सब कुछ याद करती है कि उन शैतानों ने किसी को नहीं मारा है, लेकिन क्यों, आखिर क्या राज है, ये लोग आए कहां से हैं और ये लोग मुझे मार क्यों नहीं रहे। वो उन शैतानों से पूछती है बताओ क्या चाहते हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो ये सब। वो शैतान हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें सच जानना है ना, ठीक है हम तुम्हें सारा सच बताते हैं। ये सच है कि हम तुम्हें नहीं मार सकते और ना ही हम तुम्हारे शरीर पे कब्जा कर सकते हैं। हम सिर्फ उसी इंसान के शरीर पे कब्जा कर सकते हैं जिसने कोई पाप किया हो या फिर वो कोई हिंसा कर रहा है। तब सबरीना को सब कुछ याद आता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। डैनी सारा को मारने के लिए गया था, वो सारा को मार रहा था और तभी शैतान ने उसके शरीर पे कब्जा किया। ईथन डैनी को मार रहा था, इसलिए तो वो शैतान
बार बार सबको कह रहा था मुझे मारो, क्योंकि वो चाहता था कि ये लोग हिंसा करें और ईथन ने वही किया। वो डैनी को मार रहा था तो इसलिए शैतान ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया। लेकिन फिर सारा के शरीर पे कब्जा क्यों नहीं हुआ? उसने भी तो शैतान के ऊपर हमला किया था। तो वो शैतान सब्रीना को समझाते हैं कि सारा ने जो किया वो हिंसा नहीं थी, वो सेल्फ डिफेंस था। उसने तुम्हें बचाने के लिए किया, तो ये कोई पाप नहीं है। लेकिन उसके बाद इन शैतानों ने लिव और जर्मी को काबू कैसे किया? वो शैतान सब्रीना को बताते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जान के लिव शांत रहती? बिल्कुल भी नहीं। याद है ना, ईथन कमरे से बाहर निकल गया था और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि शायद तुमने ही दरवाजा खुला छोड़ दिया है, जबकि दरवाजे को लिव ने खोला था। वो तुम्हें मरवाना चाहती थी और लिव ने पाप कर दिया। और अगर बात करें जर्मी की, तो जर्मी भी लिव को मारना चाहता था ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। तो इसलिए लिव और जर्मी भी हमारा शिकार बन गए। सब्रीना को सारी कहानी समझ में आ गई। लेकिन ये शैतानों ने ये सब क्यों किया? वो शैतान बताते हैं कि हम सब नर्क से आए और नर्क का दरवाजा छोटा सा ही सही लेकिन खुला है। कैसे जानते हो? इंसानों के कर्मों से, उसके पाप से, उसके गुस्से से नर्क का दरवाजा खुला और हम लोग आ गए। और जो इंसान पाप करता, हिंसा करता, हम उसके शरीर पे कब्जा कर लेते और दूसरे इंसान को मजबूर करते कि वो भी हिंसा करे। धीरे धीरे हमने सारे इंसानों को ऐसे ही मार दिया। लेकिन हमारा मकसद है नर्क का दरवाजा पूरी तरीके से खोलना, ताकि सारे शैतान धरती पे आ सके। और तुम्हें पता है नर्क का दरवाजा पूरी तरीके से कैसे खुलेगा? इंसानों के खून से। और हम ये काम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तुम घबराओ मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तुम्हें तो पता चल ही चुका है ना कि हम तुम्हें मार नहीं सकते, हम तुम्हें छू भी नहीं सकते। तुम ऐसा करो, तुम दुनिया में जाओ, तुम यहाँ से बाहर जाओ और अपनी आंखों से इस दुनिया पे शैतान का कब्जा देखो। जैसा कि उन सब ने कहा था, उन्होंने वैसा ही किया। वो सब्रीना को बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब सब्रीना को समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए कहाँ। पूरी दुनिया में तो शैतान फैल चुके हैं, शायद ही कुछ इंसान बाकी हैं। सब्रीना वहां से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इसका पार्ट 2 तो जरूर आएगा, जहाँ पर बचे हुए इंसान इन शैतानों को वापस नर्क में भेजेंगे, या फिर शायद शैतान इस दुनिया पे कब्जा कर लेगा। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।